हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई एंड योर एफ्लुएंस एकेडमी। आज मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको लाइफ स्पैन फुली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को। तो आइए शुरू करती हूँ मैं आपका टॉपिक। कल हमने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस किस पार्ट में डिवाइड किया था हमने? पहला पार्ट हमने लाइफ स्पैन में डिवाइड किया था, जो कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में कम्प्लीटली करवा चुकी हूँ। और सेकेंड हमने सेकेंड पार्ट क्या था? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के फर्दर दो पार्ट थे, कौन कौन से थे वो? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में लाइफ स्पैन एकदम से कंफर्म करवा दिया था, और आज मैं सेकेंड पार्ट में आपको रिप्रोडक्शन करवाने वाली हूँ। पार्ट 2 में मैं क्या करवाऊँगी? रिप्रोडक्शन। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रही हूँ। तो आज हमें क्या पढ़ाना है? रिप्रोडक्शन। पहली बार रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा मेथड है जिससे हम लोग अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को। ओके, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करना, जन्म देना, कुछ भी कह लो, अपने जैसे प्राणी को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मैं एक डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ आप लोगों को। प्रोसीजर by which an organism produce offspring just like itself, अपने ही जैसा, एकदम just like itself। अब इंसान का बच्चा जानवर तो पैदा नहीं होता है, इंसान ही होता है ना। तो बिल्कुल अपने जैसे प्राणी को जन्म देने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और यही एक चीज़ और इंश्योर करती है हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या कैसे बनती है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्या नेक्स्ट जनरेशन आएगी? नहीं आएगी ना। तो यही जो होता है, यही हमारी इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज़ को। क्या? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। यही जो है हमारी जनरेशन और स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाती है। तो आई होप रिप्रोडक्शन की आपको फुली मीनिंग समझ में आ गई होगी। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं रफ कर रही हूँ। तो मैंने रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो आप लोगों को बता दिए। अब इसी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें गैमेट कभी भी फ्यूज़ नहीं करते हैं, नेवर फ्यूज़ गैमेट कभी भी इसमें फ्यूज़ नहीं करते। ये सिंगल पेरेंट होते हैं, एक ही पेरेंट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और सेक्सुअल क्या होता है? जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि ह्यूमंस। ये दो पेरेंट होते हैं इसमें। कभी भी सिंगल पेरेंट देखा आपने? एक ही इंसान से बच्चा हो जाए, नहीं होता ना ऐसा। तो हमेशा इसमें दो पेरेंट्स होंगे। और इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, जिसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है। क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। बट ऐसा भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट में भी होती है। सिंगल पेरेंट में भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट में भी होती है। अब कैसे होती है
मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? जस्ट लाइक ह्यूमन ले लो, एक ये कुक्कू है, ये इसकी वाइफ कुक्की है, इसकी वाइफ कुक्की है, ठीक। इसके पास अपना एक अलग गैमेट होगा, सेक्स ऑर्गन होगा, गैमेट कह लो, सेक्स ऑर्गन कह लो, कुछ भी, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, और इसके पास अलग अपना एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ओके, तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। इनके पास अलग अलग अपने वो हैं गैमेट्स। बाईसेक्सुअल क्या होता है? जैसे कि टेपवर्म, इसमें इसमें मेल गैमेट भी होते हैं और फीमेल गैमेट भी होता है। अब जैसे इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये क्या बनाता है? केवल मेल गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? केवल मेल गैमेट्स। इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो हमेशा क्या बनाएगी? ये फीमेल गैमेट। तो ये अपना अलग गैमेट बना रहा है, ये अपना अलग बना रहा है, तो ये यूनिसेक्सुअल हो गया। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही में बन रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? बाईसेक्सुअल। तो बाईसेक्सुअल टेपवर्म जो होते हैं वो सिंगल पेरेंट होते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आप लोग कहेंगे ऐसे तो अर्थवर्म में भी होता है, तो वो भी क्या सिंगल पेरेंट? नहीं, अर्थवर्म बाईसेक्सुअल होता है। क्या? अर्थवर्म जो है हमारा वो बाईसेक्सुअल होता है, उसमें मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कभी भी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करवाता है, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत ही वियर्ड होता है। इसके पास दोनों गैमेट होते हैं लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कराता। ये क्या कराता है? ये कराता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या करवाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये आएगा एक और अर्थवर्म से ऐसा करता है, ये लोग अपने गैमेट एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है? हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 पेरेंट चाहिए। तो सिंगल पेरेंट जो बाईसेक्सुअल होता है, जो सिंगल पेरेंट से होता है, वो क्या होता है? हमारा टेपवर्म, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब आप ही सोचिए, इसके पास कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। अभी अकेला, अभी आपसे ये तो नहीं कहेगा कि मुझे 2 मिनट का ब्रेक दो, आपकी बॉडी से निकल के जाऊँ और फर्टिलाइजेशन करके दूसरे टेपवर्म से फिर चले आऊँ आपके बॉडी में, ऐसा तो होगा नहीं। इसके पास मजबूरी है, इसको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रही हूँ। मैंने अभी तक आपको किसके बारे में बताया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब थोड़ा सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है? गैमेट कभी भी फ्यूज़ नहीं करते और ये क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है। ओके, अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। क्या? एक में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एक में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होता है लेकिन कभी भी वो फ्यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, गैमेट कभी भी फ्यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन होगा गैमेट का। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी। एक होता है विदाउट गैमेट, जिसमें गैमेट ही नहीं बनते। इसमें गैमेट बनते लेकिन फ्यूज़ नहीं होते, ये विदाउट गैमेट, इसमें गैमेट बनते ही नहीं हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की बात कर लो तो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, पार्थिनोजेनेसिस। क्या? पार्थिनोजेनेसिस। अभी आपको मैं पूरा पार्थिनोजेनेसिस अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो को पॉज करें और नोट करें। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है आपको मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हनी बी,
सभी ने देखी होगी मधुमक्खियाँ, हनी भी सभी ने देखी है मधुमक्खी। और ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। क्या? मधुमक्खी का छत्ता, हाइव्स। ओके, अब मधुमक्खी में क्या क्या होती है? एक हमारी क्यून हनी भी होती है, वर्कर होती है और ड्रोन होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं और क्यून और वर्कर जो होती हैं वो क्या होती है? हमारी फीमेल। जिसमें से वर्कर जो होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और ये क्यून जो होती है वो फर्टाइल होती है, ये बच्चे पैदा करती है। ठीक है, तो ड्रोन जो होता है इसमें मेल होता है, वर्कर जो कि स्टेराइल होती है, बच्चे कभी नहीं पैदा करती है, क्यून जो फर्टाइल होती है, इसका काम ही होता है न्यू बीज को बनाना, मतलब बच्चों को जन्म देना। अब हम इसमें मैं इसे छोटा छोटा ऊपर लिख दे रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। पार्थेनोजेनेसिस, क्यून, वर्कर, ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं? मेल। और क्यून और वर्कर क्या होती हैं? फीमेल। जिसमें से वर्कर क्या होती? स्टेराइल, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और क्यून क्या होती है? फर्टाइल। क्या होती है? फर्टाइल। अब यहाँ आपको क्यून बनाती हूँ, ये रही हमारी क्यून। ओके, अब ये क्या है? एकदम से फर्टिलाइजेशन करने की इसकी एज अटेंड हो गई है, जवान हो चुकी है ये। अब इसे क्या करना है? फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो ये उड़ती है, जब इसे फर्टिलाइजेशन करना होता है तो ये उड़ती है अपने हाइव में। तो जब ये उड़ती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको कहते हैं, एक टर्म दिया गया है न्यूप्शियल फ्लाइट। क्या? न्यूप्शियल फ्लाइट करती है। जब ये उड़ती है तो सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे आते हैं, सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन केवल एक ही ड्रोन तो इसे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जो एक ड्रोन फर्टिलाइजेशन कर लेता है वो उसने तो यहाँ फर्टिलाइजेशन कर ली, और बाकी के ड्रोन को वापस जाना पड़ता है हाइव में। उनकी बदकिस्मती, और उन्हें अपने हाइव में वापस का जाना चाहता है। लेकिन अब इनकी इतनी किस्मत फूटी हुई है कि यहाँ पे जो वर्कर्स होती, वर्कर्स वाले बीज, वो इन्हें अंदर आने ही नहीं देती हैं, इन्हें एकदम से बहिष्कार कर देती कि वापस अपने हाइव में नहीं आने देती। आप लोगों ने देखा होगा कहीं मधुमक्खी के छत्ते होते हैं तो बाहर जो होते हैं मधुमक्खियाँ, आप कहते हैं नहीं मधुमक्खियाँ ऐसे घूम रही हैं, वो क्या होते हैं? वो ड्रोन ही होते हैं, जिन्हें वापस जो भीख मांग रहे होते हैं कि मुझे दे दो, कुछ दे दो, लेकिन वर्कर कहती तू जा, कुछ नहीं मिलता इन्हें, और इनकी धीरे धीरे क्या हो जाती है? डेथ। और जिसने यहाँ फर्टिलाइजेशन किया उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। उसने फर्टिलाइजेशन किया, उसके बाद मधुमक्खी उसे नीचे फेंक देती है, उसके बाद हटा देती है वहाँ से, उसकी भी आगे चल के डेथ हो जाती है। ठीक, अब क्या हुआ उसके बाद? इन सब की ड्रोन की तो डेथ हो गई। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसने जो स्पर्म आए थे उसके, और यहाँ पे इसके अपने थे गैमेट्स। अब यहाँ पे ये क्या करती है? अब बैठे बैठे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाती है और 2n का गैमेट बनाती है। क्लियर नहीं विजिबल है? रुकिए टफ कर देती हूँ। ये 2n के बनाती है फर्टिलाइजेशन करवा के, जिससे क्या बनती है? हमारी फीमेल। फीमेल की में क्या बनेगी? क्यून बनेगी या फिर वर्कर्स बनेंगी? जनरली सब वर्कर्स ही बनती हैं, क्योंकि क्यून, जब तक एक क्यून जिंदा रहती है तब तक दूसरी क्यून नहीं बनती, क्योंकि जो क्यून होती है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है पूरे हाइव में। वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? क्यून सब्सटेंस। तो ये कभी भी, जब तक वो सब्सटेंस रहता है उस हाइव में, कभी भी नई क्यून नहीं बनती। तो जनरली सारी वर्कर्स ही बनती हैं। जब क्यून बूढ़ी हो जाती है, वो सब्सटेंस रिलीज़ नहीं कर पाती, तब जाके नई क्यून बर्थ लेती है, वरना सारी वर्कर्स ही बनती। जब तक एक क्यून है तब तक दूसरी क्यून नहीं बनती है।
क्यून बनाती है और वर्कर्स बनाते हैं। फिर क्या होते हैं, जब इसके पास ये स्पर्म वाले गैमेट ख़त्म हो जाते हैं जो ड्रोन से आए थे, इसके पास कुछ अपने सिंगल एंड बचते हैं। तो वो जो सिंगल एंड बचते हैं, उससे ये लोग क्या बन जाता है, उससे हमारा ड्रोन बन जाता है जो कि मेल होता है। तो क्या आप लोग बताएंगे ये जो ड्रोन बना है वो उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, सेक्सुअल की है? एब्सोल्युटली एसेक्सुअल हुई है, क्योंकि एसेक्सुअल की डेफिनेशन क्या है? नेवर फ्यूज़ गैमेट, गैमेट कभी फ्यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे एन था, इसने क्या इस गैमेट से फ्यूज़ किया? नहीं। इसको कहेंगे हम लोग सेक्सुअल हुई है, क्योंकि इसके गैमेट फ्यूज़ हुए थे और इसके हुए थे। बट यहाँ पे तो ये सिंगल एन से बना रही है ना ड्रोन, तो ये कैसी हो गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं हुए। आई होप आपको पूरा पार्थिनोजेनेसिस एकदम से क्लियर हुआ हो। नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, मैं रफ कर रही हूँ। तो हम लोग किस में थे? एसेक्सुअल में थे। एसेक्सुअल में हमने आपको बता दिया गैमेट फॉर्मेशन। पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता हमारे? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, अब पार्थिनोजेनेसिस में भी 3 पार्ट है। पार्थिनोजेनेसिस के भी क्या है हमारे? फर्दर 3 पार्ट है। क्या क्या है? कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होती है? एरिनोटॉकी होती है। अभी आप लोग को सब सिंपली एकदम क्लियर हो जाएगा। थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। कुछ भी नहीं है इसमें। जब पार्थिनोजेनेसिस से हमारा कुछ भी क्या बनता है? फीमेल बनती है। सॉरी, जब पार्थिनोजेनेसिस से हमारा मेल बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरिनोटॉकी। और जब हमारी फीमेल बनेगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? थैलीटॉकी। और जब मेल और फीमेल कुछ भी बन सकती है, ये नेचर पे डिपेंड करता है। तो जब मेल और फीमेल में से कुछ भी बन जाएगा उसको कहेंगे एम्फीटॉकी। अब एरिनोटॉकी के एग्जाम्पल क्या हैं? एरिनोटॉकी के अभी मैंने आपको दिया हनी बी, ड्रोन बन रहा था उसमें। सेकेंड है वास्प, थर्ड है टर्की। थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। थैलीटॉकी, थैलीटॉकी क्या होती है? जिसमें हमारे फीमेल बनती हैं। इसके एग्जाम्पल है सर्टेन लिजार्ड, कुछ लिजार्ड में होता है ये। जो नेचर डिपेंड होते हैं जिसमें से फीमेल और मेल कुछ भी बन सकता है, उसमें आते हैं एफिड्स। क्या आते हैं? एफिड्स। तो कुछ डिफ़िकल्ट लगा आप लोग को? इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या? एरिनोटॉकी जिसमें से मेल बनते हैं हमारे, थैलीटॉकी जिसमें से फीमेल बनती है, और एम्फीटॉकी जिसमें से मेल और फीमेल कुछ भी बन सकते हैं। ये हमारा पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। अब ए सेक्शन में सेकेंड पार्ट भी मैंने बताया था क्या? विदाउट गैमेट। क्या बताया था? विदाउट गैमेट। अब विदाउट गैमेट कैसे कैसे होते हैं? BBS फेवर। आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं, मैंने जस्ट वीडियो से पहले कुछ थोड़ा बहुत सोच के ऐसे बना लिया। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं अपने तरफ से याद करने के बेसिस पे। BBS FV, बी से क्या होता है हमारा? बाइनरी फिजन। सेकेंड बी से क्या होता है? बडिंग। S से क्या होता है? स्पोरुलेशन। F से फ्रेगमेंटेशन।
और वी से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नोट कर लीजिए, फिर मैं ये सारे पॉइंट आप लोग को एक एक करके समझाऊंगी। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। फर्स्ट हमारा क्या था BBSFV। तो बी से क्या था, फर्स्ट हमारा है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन होता क्या है, ये सेपरेशन ऑफ वन सिंगल इंडिविजुअल, सेपरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल फॉर्म हो जाना, जैसे कि एमोबा में होता है ऐसा। प्लान करके होता है, प्लान करके कैसे, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एमोबा, ये पहले प्लान करेगा, दो दो ऑर्गन बनाएगा सबके, पहले अंदर ही अंदर ऑर्गन भी तो अलग अलग चाहिए ना, दो डॉटर सेल बन रही हैं तो ये प्लान करके सारे ऑर्गन डबल कर लेता है यहाँ पे, और जब ऑर्गन डबल हो जाएंगे तो ये दो में टूट जाता है और दो डॉटर सेल बना लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अब ये भी बड़े अलग अलग टाइप से होते हैं, एक होता है सिंपल में, सेकेंड होता है ट्रांसवर्स, थर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल का एक तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एमोबा हो गया। ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम में देखने को मिलता है, किसमें, पैरामीशियम में और प्लेनेरिया में। और लॉन्गिट्यूडनल किस में मिलेगा, यूग्लिना में। ऐसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिजन हुआ, ऐसे बन जाते हैं। इसका प्लेनेरिया पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है और ये ऐसे ट्रांसवर्स इसका कट हो जाता है। तो ऐसे बाइनरी फिजन होता है। आई होप आपको बाइनरी फिजन क्लियर हो गया हो। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकंड क्या है हमारा, बडिंग। सेकंड क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक अलग से पार्ट, बड टाइप का पार्ट निकलता है और वो फिर बाद में क्या हो जाता है, टूट के गिर जाता है, उससे न्यू पूरा प्लांट या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा, सोचिए ऐसा अगर ह्यूमंस में होना लगे तो क्या कितना वियर्ड हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बडिंग, इधर से बच्चा निकल रहा फिर कट के गिर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बडिंग में दो टाइप की बडिंग होती है, एक होती है हमारी इंटरनल बड्स और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल बड्स। एक्सटर्नल बड्स, एक्सटर्नल बड्स मतलब ऑन द आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस में बने बड, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। इसका एग्जाम्पल है लाइक हाइड्रा, ईस्ट। हाइड्रा देखा आप लोगों ने, ऐसा होता है और फिर यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे बर्ड निकलती है, फिर कट के गिर जाती है। ओके, ईस्ट की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, बर्ड निकलती है, गिर जाती है। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल बर्ड, एक्सटर्नल बॉडी। अभी इंटरनल बर्ड्स में क्या आता है, स्पॉन्जेस एग्जाम्पल है इसका। स्पॉन्जेस कहाँ मिलते हैं, वाटर के अंदर। ये स्पॉन्ज है, समझ लीजिए आपका। इसको मैं कट करके इधर दिखा रही हूँ, ऐसे इसकी कुछ आउटर लेयर है। यहाँ पे ये एक जेम्यूल फॉर्मेशन करती है, क्या, जेम्यूल फॉर्मेशन फॉर्म करती है। इसी जेम्यूल, ये एक बर्ड टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
एरियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ लिख दे रही मैं, आर्कियोसाइट्स। अगर बड़ी वियर्ड मतलब वैसे कंडीशन आ गई, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तब भी ये हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता और फिर ये आगे चल के न्यू फॉर्मेशन, न्यू स्पॉन्ज बना लेता है। तो आपको बर्डिंग क्लियर हो गई। दो टाइप की बर्डिंग होती है, इंटरनल बर्ड और एक्सटर्नल बर्ड। एक्सटर्नल जो आउटर सरफेस पे हमें दिखती है, इंटरनल जो अंदर होती है, जैसे कि स्पॉन्ज में आउटर सरफेस में क्या आते हैं, दो हाइड्रा में जैसे, और ईस्ट में। आई होप कि आपको बर्डिंग एकदम से क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट में आए, स्पोरुलेशन करवाएं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थर्ड है हमारा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन आपको जब आप लोग को प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसे आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझाने की कोशिश तो मैं यहाँ पे भी करूँगी, लेकिन आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल इसमें भी एमोबा करता है, इसमें भी एमोबा होता है। एमोबा स्पोरुलेशन भी करता है। एमोबा क्या होता है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है ना, तो ये क्या कर देता है, बहुत लेयर बनाने लगता है। 3 लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? 3 लेयर बना लेता है, जिसको बोलते हैं इंसाइलेशन। इंसाइलेशन कहते हैं, ठीक। और ये अंदर क्या कर देता है, मल्टीपल फिजन करने लगता है। क्या करने लगता है? मल्टीपल फिजन। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मल्टीपल फिजन करके ये जो स्पोर्स बनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया स्पोर्स, ठीक। ये सीडोपोडिया स्पोर्स बनाता है, जिससे आगे चल के वो होता है। तो ये एमोबा क्या करता है, 3 लेयर बनाता है, जिसको कहते हैं इंसाइलेशन। फिर वो मल्टीपल फ्यूज़न करते हैं, उसके अंदर स्पोर बन जाते हैं। स्पोर को क्या कहते हैं? सीडोपोडिया स्पोर बोलते हैं। फिर सेकेंड और थर्ड, एक होता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होता है? जू स्पोर्स बनते हैं, एक स्पॉन्जियम होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जियम, उसमें हमारे जू स्पोर्स बनने लगते हैं ऐसे, इन्हीं को बोलते हैं जू स्पोर्स। और एक होता है कॉनियो स्पोर्स। कॉन्डियो स्पोर्स, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में वो रहता है। तो कॉनियो स्पोर्स आता है, कुछ ऐसे दिखते हैं ये। कॉनियो स्पोर्स किस में बनता है? पेनिसिलियम में। किस में? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कुछ ऐसे दिखते हैं, और इसमें क्या बनते हैं? कॉनियो स्पोर्स बनते हैं हमारे। बस इसी से हमारा गैमेट से बनते हैं। तो स्पोरुलेशन में एक एमोबा हो गया जो स्यूडोपोडिया स्पोर बनाता है। फिर स्पॉन्जियम में क्या बनते हैं? जू स्पोर बनते हैं। फिर कॉनियो स्पोर किसमें? पेनिसिलियम में बनते हैं। तो आई थिंक हमारा क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोरुलेशन हो गया। अब हमारे 2 टॉपिक बचे क्या? फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करूँगी। आई होप कि आपको इतना पूरा अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आप। मैं कोशिश करूँगी मैं आपके हर डाउट क्लियर करूँ, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी सारे पार्ट बना के मैं आपका ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म करूँ। थैंक यू।